भगवान की लीलाएं अनेक हैं, भगवान की कथाएं अनेक हैं। परमात्मा की महिमा गाते गाते ये जीवन नहीं, ऐसे 7 जीवन भी निकल सकते हैं, पर परमात्मा की महिमा पूर्णतः नहीं हो सकती। कल हमने भगवान की परम मंगलमय विवाह संस्कार की लीला को श्रवण पान किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, कामस्तु वासुदेवान् सुदग्धः प्रागारोद्रमन्युना देहोपपद्य भूयस्त मेवा प्रत्यापद्यता। भगवान का विवाह हुआ, काल का चक्र चला, समय आगे बढ़ा, और भगवान के यहाँ कामदेव का अंश अवतार प्रद्युम्न ने जन्म लिया। भगवान के यहाँ और मैया रुक्मणी के यहाँ पर श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने जन्म लिया। बालक प्रद्युम्न 10 दिन का हुआ और एक घटना घट गई कि काम रूपी संबरासुर वेश बदल करके प्रसूति का ग्रह से कामदेव को हर के ले गया। जैसे ही संबरासुर प्रद्युम्न को हर करके ले गया और उस संबरासुर नाम के राक्षस ने प्रद्युम्न को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। उसे मालूम हो गया था, संबरासुर ये जान चुका था कि निकट भविष्य में ये प्रद्युम्न मेरा शत्रु होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे हम बालापन में ही मार दें। इस प्रयोजन से आज संबरासुर नाम के दैत्य ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। परमात्मा अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकता है। समुद्र में जब प्रद्युम्न को फेंका तो समुद्र में एक बहुत विशालकाय मछली थी। वो मछली प्रद्युम्न को निकल गई। समुद्र में शिकारियों ने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका और उस जाल में वही मछली फंस गई जिसके भीतर प्रद्युम्न विराज रहे थे। और वो मछलियों को इकट्ठा करके संबरासुर नाम के राक्षस के यहाँ ले गए। जैसे ही संबरासुर के रसोइयों ने मछली को पकाने के लिए कुल्हाड़ियों से फाड़ना चाहा तो उन्होंने देखा कि उस मछली के गर्भ से एक सुंदर बालक बाहर आ गया। जैसे ही उन रसोइयों ने देखा तो उन्होंने वह बालक संबरासुर की दासी मायावती को दे दिया। ये मायावती कौन है? तो ये मायावती पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी है और इस जन्म में वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान के यहाँ उत्पन्न हुए। तो आज उन रसोइयों ने प्रद्युम्न को ले जा करके मायावती नाम की दासी को दे दिया। मायावती नाम की दासी ने बड़े प्रेम स्नेह वात्सल्य के साथ उस बालक का लालन पालन किया। मायावती को इस नन्हे शिशु से भाव भरी चितवन को देख करके उसके मन में शंका हुई कि ये जो निगाह है, ये जो नजर है, ये मेरे पति कामदेव की है। मायावती को पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हो गया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित एक दिन संबरासुर के महल में श्री नारद मुनि पधारे।
नारद जी आए तब उन्होंने मायावती को उस बालक के पूर्व जन्म का वृतांत कह करके सुनाया। मायावती ने नारद जी से ये जो प्रसंग सुना तो मायावती बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। मायावती को जैसे ये पता चला कि ये पूर्व जन्म के मेरे पति हैं, इस बात को सुन करके मायावती बहुत प्रसन्न हो गई। कुछ ही समय में काल का पहिया आगे बढ़ा और प्रद्युम्न जी कुछ बड़े हो गए। जैसे ही प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखा दी। महामाया नाम की विद्या क्या है? जो राक्षसों की समस्त माया का तोड़ कर देवे, उसका नाम है महामाया विद्या। तो आज प्रद्युम्न को मायावती ने महामाया नाम की विद्या सिखा दी। ये एक ऐसी विद्या है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर सकती है। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास गए और संबरासुर के पास जाकर के संबरासुर पर कटु आरोप लगाने लगे। वे चाहते थे कि किसी ना किसी प्रकार से ऐन कैन प्रकारेण, किसी ना किसी प्रकार से ये संबरासुर मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही प्रद्युम्न जी ने आज कटु शब्दों की बौछार लगाई तो संबरासुर तिलमिला उठा युद्ध करने के लिए। वैसे ही प्रवृत्ति से राक्षसों को वैसे ही क्रोध भरा रहता है, और जब संबरासुर ने अपने लिए अपशब्द सुने तो क्रोध से तिलमिला उठा संबरासुर। अपनी आसन से उठ करके अपनी माया के बल पर प्रद्युम्न के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की बौछार करने लगा। पर उसके अस्त्र और शस्त्र प्रद्युम्न पर न चल सके, क्योंकि प्रद्युम्न महामाया नाम की विद्या जानते हैं। राक्षसों की सारी विद्याओं को काटने वाली विद्या प्रद्युम्न जी जानते हैं, इसलिए प्रद्युम्न पर संबरासुर की कोई भी विद्या नहीं चल पाई। जैसे ही संबरासुर और प्रद्युम्न का युद्ध होने लगा तो कई बार प्रयास किया संबरासुर ने प्रद्युम्न को मारने का, पर महामाया विद्या वैष्णवी विद्या के कारण संबरासुर प्रद्युम्न का बाल भी बांका न कर सका। युद्ध बढ़ता चला और प्रद्युम्न ने संबरासुर को भगवत धाम प्राप्त करा दिया। एक बाण में संबरासुर का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे संबरासुर का वध हुआ, देवता आकाश से प्रद्युम्न के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक दिन मायावती नाम की वह दासी प्रद्युम्न को लेकर के अपने माया की दम पर आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी पहुंची। जैसे ही द्वारकापुरी में प्रस्थान किया, उसी समय मैया रुक्मणी भी वहां आ गई। रुक्मणी जी की नजर जैसे ही प्रद्युम्न पर पड़ी तो मैया रुक्मणी के वक्ष स्थल में से स्वतः ही दूध की धार निकल पड़ी। मैया रुक्मणी आश्चर्यजनक दृष्टि से प्रद्युम्न को देख रही हैं और कल्पना कर रही हैं कि ये क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही बालक है जिसने मेरे गर्भ से जन्म तो लिया है, पर ये किसी कारणवश मुझसे दूर हो गया है। उसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ने मैया रुक्मणी को अभी तक की जो घटनाएं हुई थी वो सारी घटनाएं सुना दी। तब बहुत दिनों के बाद प्रद्युम्न को प्राप्त करके
वसुदेव जी, देवकी जी, बलराम जी, स्वयं भगवान रुक्मणी जी आदि ने उन नव दंपति को अपने हृदय से लगा लिया और आज रुक्मणी का हृदय वात्सल्य भाव से भर गया। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इस लीला को परिपूर्ण करके भगवान अगली लीला की ओर बढ़ रहे हैं।